बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, कोवेलेंट बॉन्ड के अगले चैप्टर में मैं आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने 20 लेक्चर कर लिए हैं। 21वें लेक्चर में देखिए आपको मैं LCAO अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को समझाता हूं। तो आइए, तो देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं और किस प्रकार से इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डेवलप किया गया है। तो इसके विषय में देखिए, ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि एक से अधिक जो आणविक कक्षक होते हैं उनमें एक से अधिक नाभिक साम्य दूरी पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ध्यान से सुनेगा कि एक से अधिक नाभिक साम्य दूरी पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए किसी भी समय किसी एक नाभिक के निकट पहुंच सकता है और दूसरे क्षण किसी दूसरे नाभिक के नजदीक चला जाएगा। तो ऐसे में जिस क्षण वो किसी एक नाभिक के निकट है, उसके इलेक्ट्रॉन आणवीय कक्षक तरंग फलन में उस परमाणु का परमाणवीय कक्षक तरंग फलन के तुल्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आणविक कक्षक तरंग फलन उस परमाणु के परमाणु कक्षकीय तरंग फलन के बराबर हो जाएगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, एटम के पास निकल जाएगा, तो उस समय उसका इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक तरंग फलन उस परमाणु के परमाणवीय कक्षक तरंग फलन के तुल्य हो जाएगा। और इस प्रकार किसी तीसरे के पास जाएगा, तब उसका इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक तरंग फलन उस तीसरे परमाणु के परमाणवीय कक्षक तरंग फलन के तुल्य हो जाएगा। तो संपूर्ण मॉलिक्यूल में एक से अधिक नाभिक जब होते हैं, निश्चित रूप से 2 या 2 से अधिक नाभिक से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल में इस प्रकार से प्रत्येक नाभिक का एक कंट्रीब्यूशन होता है और वो कंट्रीब्यूशन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है नाभिक की। यदि हम करें कि जैसे किसी में बहुत सारे नाभिक हैं, तो उनकी कंट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट देखिएगा। साई ए एक एटम ए का परमाणु कक्षक तरंग फलन है, साई बी परमाणु बी का परमाणु कक्षक तरंग फलन है, और साई सी परमाणु सी का परमाणुकीय कक्षक तरंग फलन है। और हम उस इलेक्ट्रॉन का उसके पूरा एमओ निकालते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन का एमओ हो, चाहे किसी मॉलिक्यूल का एमओ हो, उस इलेक्ट्रॉन का एमओ C1 साई ए प्लस C2 साई और CN साई एन, जहाँ ये उनके मिश्रण या योगदान कंट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहलाते हैं, मिश्रण योगदान गुणांक कहलाते हैं। C1 C2 C3 CN कंट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहलाते हैं। तो ये इस थ्योरी का बेसिक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को हम क्वांटम मैकेनिक्स में LCAO के नाम से जानते हैं। एक UAO मेथड और होता है, यूनाइटेड एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो एक अलग से मेथड होता है, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम ज़्यादा इजी और समझने में सुविधाजनक और छोटे मॉलिक्यूल्स का अच्छे से रिजल्ट निकालने के लिए जो काम आता है वो LCAO अप्रोक्सीमेशन है, सन्निकट विधि है। तो देखिए, अगर मान लो कोई ऐसा अणु है जो केवल A और B 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो उनके परमाणु कक्षक हो गए, क्रम तरंग फलन क्या हो गए, साई ए और साई बी, और इस तरह से उनके हो गए। और जो साई एमओ है उसको इन प्रकार निकाल सकते हैं। देखो, साई एमओ इक्वल टू C1 साई ए C2 साई बी। साई एमओ इक्वल टू ये लेमडा कर सकते हैं। लेमडा इसलिए कि अगर मान लो C2 की बी एटम जो है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो C2 का मान ज़्यादा होगा, तो C2 upon C1 कर दें हम, तो ये लेमडा हो जाएगा C2 upon C1 इक्वल टू लेमडा। ये यहाँ देखिए, कब, यदि B अधिक विद्युत ऋणी है तो। अधिक विषम नाभिकीय द्विपरमाणु कणों के लिए होता है ऐसा, जैसे लेमडा का मान हमेशा ही 1 से अधिक होता है, क्योंकि दोनों की भिन्नताओं में से एक की ज़्यादा होती है, इसलिए लेमडा इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। तथा सम नाभिकीय द्विपरमाणु कणों होंगे तो उनके लिए लेमडा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि C2 इक्वल टू C1 होगा, इसलिए C2 upon C1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अर्थात सम नाभिकीय द्विपरमाणु कणों में C1 इक्वल टू C2 और C1 इक्वल टू 1 हो तो C2 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, दोनों के मान। तो अब देखिए, ये क्वांटम मैकेनिक्स में C1 और C2 का कंट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो होते हैं उनके वर्ग समान होते हैं आपस में। C1 स्क्वायर इक्वल टू C2 स्क्वायर, C1 इक्वल टू प्लस माइनस C2, C1 का मान 1 रखेंगे तो C2 का मान प्लस माइनस 1। तो एक बार हम प्लस वन, एक बार प्लस 1 माइनस 1, 2 प्रकार के साई एमओ आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आप कि जब हमने C1 इक्वल टू 1 है और उसका मान C2 इक्वल टू भी प्लस 1 है, C1 इक्वल टू तो 1 है, C2 इक्वल टू माइनस 1 है, तो 2 प्रकार के एमओ बनेंगे। साई, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक या बॉन्डिंग एमओ, और साई एंटी बॉन्डिंग एमओ, साई बी साई ए प्लस साई बी, साई ए माइनस साई बी।
समान कला के तरंग फलनों के संयोग से निर्मित तरंग फलन साई MO प्लस या साई B कहलाता है, और विपरीत कला के तरंग फलनों के संयोग से जहाँ A का माइनस साइन आता है तो विपरीत कला होगी, तो उससे बनने वाला साई माइनस या साई एंटी बॉन्डिंग प्रतिबंधी विपरीत बंदी सम्मित तरंग फलन या बंदी कहलाता है, और साई A को हम क्या असम्मित या प्रतिबंधी कहते हैं। और ये LCO विधि का एक डिस्क्रिप्शन है, और ये सन्निकट मेथड है। कंडीशन फॉर LCO, देखिए कंडीशन LCO के लिए क्या क्या हो सकती है, तो हम देखिए कंडीशंस फॉर LCAO। तो इसमें देखिए LCAO में प्रभावी अणु कक्षक प्राप्त करने के लिए निम्न परिस्थितियां आपको वहां पर प्रयुक्त करनी होंगी, और उसमें से परिस्थिति 1 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणुकीय कक्षकों में साई A और साई B की ऊर्जाएं तुलनात्मक होनी चाहिए, बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये बात हम आगे समझ पाएंगे इसको जब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे। HF जैसे मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ऊर्जाएं तुलनात्मक होनी चाहिए। दूसरी खास चीज इसमें देखिए कि बंदी आणविक कक्षकों के निर्माण में दो नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, फलस्वरूप तत्व की ऊर्जा घट जाती है, और वास्तव में साई बॉन्डिंग या साई MO प्लस जो है वो उसका निर्माण क्या होता है सम्मित तरंग फलनों के संपोषी व्यतिकरण से, यानी एडिटिव इंटरफेरेंस से ये बंदी कक्षक बनते हैं। अब देखिए प्रतिबंधी जो आणविक कक्षक होते हैं उनका निर्माण उन कक्षकों के निर्माण में दो नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम हो जाता है, और फलस्वरूप तंत्र की ऊर्जा क्या घट जाती है, जहाँ साई एंटी बॉन्डिंग प्रतिसम्मित कक्षक का निर्माण होता है, और तरंग फलनों के विनाशी व्यतिकरण से ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ये बनता है, जहाँ दोनों के एक का प्लस और एक का माइनस साइन आता है। प्रतिबंधी एंटी बॉन्डिंग साई B के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब तीसरा एक चौथा कारक एक और आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन सदैव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी BMO जिसको कहते हैं नीचे होता है उसमें रहना पसंद करते हैं, और ये तंत्र की स्थायी ऊर्जा को कम करता है और स्थायी ऊर्जा के तंत्र का निर्माण करता है। ये MO दो कैटेगरी में हो गए, और दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए ये डायग्राम आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये MO को बताया गया है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने स्वेच्छा से 0 मान लिया है, आप जानते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आगे जान पाएंगे मैं थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो सकती किसी भी सिस्टम की, या जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे अगले साल से तो आपको पता चलेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की कंपन ऊर्जा को कभी भी हम क्या है पूरी तरह से निष्कासित नहीं कर सकते। तो ये दोनों बातें आप वहाँ जानेंगे। तो देखिए PE जो है पोटेंशियल एनर्जी को हम स्वेच्छा से 0 मानते हैं। अब इससे ज़्यादा हो एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में ऊर्जा बढ़ती है तो पॉजिटिव और घटती है तो नेगेटिव। जब पोटेंशियल एनर्जी जब भी घटती है तो स्थायी तंत्र का निर्माण होता है और बढ़ती है तो अस्थायी तंत्र का निर्माण होता है। ये परमाणु कक्षकों के परमाणुकीय कक्षक है, दोनों परमाणुओं के, ये B का और ये A का, और इन दोनों के संयोग से दो प्रकार के कक्षक बने हैं जिनमें एक को बॉन्डिंग एक को एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, प्रतिबंधी और बंदी। ये सम्मित अतिव्यापन से बनता है और ये इनसिमेट्रिक ओवरलैपिंग से बनता है। अस्थायी होता है, ये स्थायित्व को बढ़ाता है। इसका निर्माण साई B प्लस साई B से होता है, और इसका साई A माइनस साई B से होता है। बंदी कक्षक और प्रतिबंधी दो प्रकार के आणविक कक्षक होगा। अब देखिए आप हमारा टॉपिक है कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और देखिए वीडियो फिर लंबे हो जाते हैं तो बच्चे देख नहीं पाते हैं, ऐसी शिकायत हमको प्राप्त हुई है। तो आज हम ये 8 मिनट का वीडियो आप देखें और इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज चलने से आपको समझने में दिक्कत है। वीडियो बड़ा होता तो आपको डाउनलोड नहीं होता, डेटा की प्रॉब्लम आती है। तो हम फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स LCAO कैसे बनते हैं इनके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।